भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम ये देखेंगे। मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट देखा, उसको प्रूफ किया। अब जो ये है जस्ट उसका अपोजिट है, उल्टा है, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कैसे ये कन्वर्स है जरा उस पर प्रकाश डाल दें। जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम में क्या था कि हमको ये गिवन था कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC इज राइट ट्रायंगल, ये हमारा गिवन था, जिसमें एंगल B 90 डिग्री था। और हमको प्रूफ इसमें करना था AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूफ करना था। अब जबकि इसका हम कन्वर्स करेंगे तो कन्वर्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। अब इसमें क्या हो जाना है, जो टू प्रूव है वो चीज, ये चीज जो टू प्रूव है वो चलाएगा गिवन में। ओके, मतलब गिवन रहेगा इन ए ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC, और जो गिवन है वो आ जाएगा प्रूव में। तो प्रूव में हमको रहेगा कि एंगल B इक्वल 90 डिग्री। दैट इज ये है कन्वर्स। कन्वर्स में क्या हो जाता है, जो गिवन है वो टू प्रूव में हो गया, जो टू प्रूव है वो गिवन में आ गया। ये इसका कन्वर्स है। तो हम लोग अभी इसी को, इसके कन्वर्स को, मतलब इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। अभी देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। अब आते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन ए ट्रायंगल इफ ए स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle. क्या मतलब इसका, तो मतलब ये है कि अगर एक साइड का स्क्वायर, जैसे हमने एक यहाँ पर ट्रायंगल जो खींचा हुआ है, इसमें ये जो साइड है इसका स्क्वायर अदर जो टू साइड्स है, अदर टू साइड जैसे AB और BC हो गया, तो इसके स्क्वायर के सम के इक्वल अगर इसका स्क्वायर है तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये हमारा स्टेटमेंट कहता है। या यूं समझिए, दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि हमेशा जो बड़ा वाला साइड होगा उसका स्क्वायर छोटा वाला दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर अगर होगा तो बड़े वाले के अपोजिट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। यही इसका मतलब है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि भाई अगर ये 90 डिग्री है, मतलब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दोनों छोटे वाले के स्क्वायर का सम बड़े वाले के स्क्वायर के इक्वल था। और इसमें कन्वर्स में उल्टा है कि अगर बड़े वाले का स्क्वायर इन दोनों छोटे वाले के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो बड़े वाले का जो अपोजिट एंगल है वो 90 डिग्री होगा। यही इसका कन्वर्स है। तो चलिए आइए हम लोग इसको कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो गिवन, क्या गिवन है, तो गिवन है इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC स्क्वायर ऑफ वन साइड, मान लिया वो साइड AC है, तो AC स्क्वायर इक्वल स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स हो गया AB उसका स्क्वायर प्लस BC उसका स्क्वायर, इस दोनों के सम के इक्वल ये वाला साइड है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि जो बड़ा वाला साइड AC है इसके जो अपोजिट एंगल है, मतलब एंगल B इक्वल 90 डिग्री, यही आपको प्रूफ करना है। तो जैसे ही एंगल B 90 डिग्री हो गया, मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि हम ये भी प्रूफ कर रहे हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज
राइट एंगल एट एंगल बी इक्वल 90। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे ना लिख करके सिर्फ लिखिए एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, बात एक ही है। अच्छा, अब इसको प्रूव करने से पहले हमको एक इंट्यूटिव मतलब एक कंस्ट्रक्शन जो है करना है, और इस कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, तो कंस्ट्रक्शन में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एक अनदर राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर दिया, और वो इस प्रकार ड्रॉ करना है। मान लो इसको नाम दिया पी क्यू आर, जो कि क्यू पर राइट एंगल है। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका पी क्यू जो हो वो ए बी के इक्वल हो, और जो क्यू आर हो वो बी सी के इक्वल हो। ठीक है, और ए सी और पी आर के बारे में हमको नहीं मालूम, लेकिन दो साइड तो इक्वल ड्रॉ किया ही जा सकता है, और एंगल जो मन हो वो यहाँ पर डाल करके। तो हमने एक क्या किया कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका क्यू 90 डिग्री है, और इस प्रकार है कि पी क्यू जो है वो ए बी के इक्वल है और क्यू आर जो है वो बी सी के इक्वल है। तो उसी चीज को हम लिख रहे हैं, ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q इक्वल 90 डिग्री सच दैट, और इस प्रकार है कि पी क्यू इक्वल ए बी एंड क्यू आर इक्वल बी सी। ऐसा हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद अगर हम लोग प्रूफ में आ गए हैं तो जरा सोचिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और अभी अभी जस्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो पूरा पूरा लागू होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा भाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। कैसे, क्यों, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये लिखा है। अच्छा, अभी अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है उस ड्रॉ में पी क्यू के इक्वल में ए बी है और क्यू आर के इक्वल में बी सी है। तो हम इस इक्वेशन में पी क्यू के जगह पर ए बी लिख सकते हैं, क्यू आर के जगह पर बी सी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, पी आर स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, और ये क्यों है, सिंस पी क्यू इक्वल ए बी एंड क्यू आर इक्वल बी सी। ये है बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब हमको यहां पर जरा देखा जाए कि गिवन हमको क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा गिवन है, दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखूं तो इस दोनों का राइट साइड इक्वल है। तो जिस दोनों इक्वेशन का राइट एंगल इक्वल होता है, राइट साइड इक्वल होता है, उसका लेफ्ट साइड इक्वल हो जाता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स पी आर स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज अगर स्क्वायर हट जाएगा तो भी इक्वल रहेगा, पी आर इक्वल ए सी। इसको मैं
लिख करके यहाँ पर तक छोड़ता हूँ। अब इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें बोर्ड पर जगह का अभाव है, नहीं तो यहीं पर कर देते। तो यहाँ पर हमको ये आ गया है पी आर इक्वल ए सी, जो इक्वेशन 3 है। इसको मैं सेव करके यहाँ पर रख देता हूँ, इसको मैं छोड़ दूंगा इरेज करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अब मैं इस ABC में और PQR में, इस दोनों में देखूं तो क्या है कि AB इक्वल PQ का तो था ही बाय कंस्ट्रक्शन, BC इक्वल QR तो था ही बाय कंस्ट्रक्शन, और हम जब आगे बढ़े हैं तो PR इक्वल AC, ये इक्वल ये भी हमने प्रूव किया था। तो अगर मैं इस दोनों ट्रायंगल को चाहूँ तो बड़े आराम से कंग्रुएंट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या इक्वल है। तो अभी हमने कहा कि PQ इक्वल AB के है। ये क्यों है? तो बाई कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने इसको किया है। और QR इक्वल BC के है, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन है। ये बाई इक्वेशन 3 है जो हमने उसको नाम दिया हुआ था। अब अगर ये तीनों साइड के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है तो हम कह सकते हैं ना कि बाई एस कंग्रुएंसी, बाई एस कंग्रुएंसी क्या कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट है ट्रायंगल PQR। और अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ABC के जो एंगल B है उसके कोरस्पोंडिंग एंगल Q है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल एंगल Q बाई, इसी को कहते हैं बाई CPCT। मतलब CPCT का फुल फॉर्म क्या है? कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट यहाँ जो एंगल है, मैं अभी एंगल वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया। और हमको पहले से मालूम है कि एंगल Q तो 90 डिग्री था, इट मीन्स एंगल B इक्वल 90 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था। तो ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कन्वर्स जो है ये बड़ा आसान है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का ये था कन्वर्स। कन्वर्स हम लोगों ने फिनिश कर दिया। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं आपके बुक में आप चाहे NCERT का बुक हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, कोई सा भी हो, उसमें से आप क्वेश्चन करेंगे, आपको दोनों एक साथ दे देगा, पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम सब मिला करके आपको वो सब प्रूफ करना है। आप लोग क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो निश्चित रूप से पूछिए, आप अपना कमेंट बॉक्स में डालिए, जैसे भी डालना है डाल करके पूछ सकते हैं और आप उसका जवाब पा सकते हैं। ठीक है, तो ये था कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के, वो ट्रिक्स मैं अगले वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको कैलकुलेशन में बहुत सुविधा हो जाएगी। आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप फास्ट स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, क्या उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये सब में कुछ ट्रिक्स है, वो मैं अगले वीडियो से आप लोगों को बताऊंगा। उसमें हर बार मैं एक न एक ट्रिक्स उसमें डालूंगा, इसलिए आप लोग उसको निश्चित रूप से पूरा देखेंगे और आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा ट्रिक्स भी है। और ये तो खैर आपके सिलेबस का चीज़ है, ये तो पढ़ना ही है। ठीक है।